हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश विशेष एक दृष्टि में आने वाली यूपी की परीक्षाओं में जैसे लेखपाल और दरोगा, यूपी पुलिस और यूपी की समस्त परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम हर यूपी की सीरीज बाय सीरीज पूरा यूपी कंप्लीट करके आपको देंगे। तो आज हम पहला पार्ट पढ़ते हैं। आपके उत्तर प्रदेश का जो पहला पार्ट है, यानी उत्तर प्रदेश का हमारा जो क्राइटेरिया है वो कितना है, या आपके देश में कहाँ पर है। तो ये भौगोलिक स्थिति हम बाद में बात करें। मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी पर आपका 0 अक्षांश है। 0 अक्षांश से अगर बात करेंगे तो देश हमारा जो है इधर है आपका, और ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये आपका ईस्ट हो जाएगा। तो भारत हमारा कहाँ है? नॉर्थ और ईस्ट में। अगर आपसे गोलार्ध पूछता है कि कुछ गोलार्ध में है, किस गोला में है आपका, तो सिंपल से अगर गोलार्ध की बात करता है तो आपका नॉर्थ और ईस्ट हेमिस्फीयर में है। अगर सिर्फ गोलार्ध की बात करता है तो उत्तरी गोलार्ध में है आपका। और इसी उत्तरी गोलार्ध में अगर आपका भारत है, तो इस भारत में अगर आपसे पूछता है उत्तर प्रदेश कहाँ है, तो भारत में भी उत्तर प्रदेश आपका उत्तर पूर्वी डायरेक्शन में, उत्तर पूर्वी दिशा में है आपके भारत के। तो उत्तर प्रदेश के इस भाग को हम देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं बिल्कुल ही सिंपल जानकारी हमें पता होनी चाहिए। तो जो हमारा क्षेत्रफल है यूपी का वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में है। जो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का, जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का, जो आपका लगभग 7.33 है। अगर हम देश की बात करेंगे, हमारा देश विश्व की जनसंख्या पे, अगर विश्व के क्षेत्रफल पे कितना परसेंट रखता है भारत देश, तो 2.42%। तो ये क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम देखेंगे तो यूपी जो है अपने पास जो ज़मीन रखता है हमारे 100% क्षेत्रफल की, तो वो 7.33% रखता है। आगे देखते हैं आपका कि जो क्षेत्रफल के अनुसार है वो विश्व का जो भारत का है वो कौन सा स्थान रखता है। तो क्षेत्रफल में भारत का जो रखता है चौथा स्थान रखता है। सबसे पहले आपका राजस्थान हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से पहले आया करता था आपका 2014 से पहले आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जब विभाजन हुआ तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार क्या आ गया, आपका चौथे स्थान पर आ गया। और विश्व स्तर पे हम अगर बात करते हैं तो क्षेत्रफल बिल्कुल 0.03% ही रखता है अपने पास ही। आगे देखते हैं आपका यहाँ पर राजधानी जो हो जाएगी लखनऊ हो जाएगी। अब ये कब राजधानी बनी, कैसे कैसे परिवर्तन हुई, पहले आगरा हुई, इलाहाबाद हुई, तो कैसे अवध हुई, कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, तो हम राजधानी पे विशेष अभी टिप्पणी करेंगे। तो यहाँ से हम देख लेते हैं सीमावर्ती जो हमारे प्रदेश हैं, यानी 8 राज्यों से इसकी सीमा लगती है और 1 केंद्र शासित। और अगर हम नेपाल को शामिल कर लें तो इंटरनेशनल बाउंड्री में 1 से आपके नेपाल भी काउंट हो जाएगा। तो यहाँ सब में से सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री लगती है, सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है, अगर इन समस्त में से अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, और सबसे कम की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे कम उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। अभी हम जिलों की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले आपके मध्य प्रदेश से लगते हैं, जैसे 11, तो हिमाचल प्रदेश से कितने लगते हैं तो ये भी हम बात करेंगे। अभी समस्त जितने भी आपके 8 के 8 हैं उनसे बात करेंगे। दिल्ली एनसीआर से जितने भी हमारे ज़िले लगते हैं उनकी हम बात करेंगे। तो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जो राज्य हमारा सोनभद्र है, जो आपका सिंपल से 4 राज्यों को स्पर्श करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो 4 राज्यों को कौन आपका घेरता है, तो सोनभद्र है आपका। और यूपी में सर्वाधिक जो वन है आपके, या सबसे ज़्यादा आपका बीहड़ एरिया या मऊवादी क्षेत्र है, वो आपका सोनभद्र ही है आपका। तो इसे भी हम आगे पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। सीमावर्ती जो देश है हम बता ही चुके हैं, नेपाल है। आपकी प्रमुख नदियों में आपकी गंगा है, और गंगा की समस्त सहायक नदियाँ आपकी प्रमुख नदियों में हैं। अगर अब देश में प्रथम स्थान है तो गेहूँ उत्पादन में है, कुल खदान में है,
कुल खाद्यान्न उत्पादन यानी खाना जो आपका है, तो जनसंख्या इतनी ज़्यादा है तो खाना भी तो सबसे ज़्यादा होगा। फिर आपका दूध उत्पादन में जब जनसंख्या ज़्यादा है तो मिल्क भी प्रोडक्शन क्या करते हैं ये लोग ज़्यादा करते हैं। पशुधन भी यानी पशुपालन भी सबसे ज़्यादा करते हैं। विश्व में भी अगर आपसे पूछता है सबसे ज़्यादा पशुपालन कौन करता है, भारत। और भारत में कौन करता है आपसे अगर पूछता है तो उत्तर प्रदेश करता है। गन्ना उत्पादन में भी आपका और चीनी उत्पादन में भी वर्तमान में दोनों में आपका पहले महाराष्ट्र था, अब आपका यही उत्तर प्रदेश ही हो गया है। आलू उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है और रेलवे की जो सबसे लंबी आपका मार्ग है वो भी आपका है। सबसे ज़्यादा जो बैंक शाखाएं हैं आपकी वो भी यही, और सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस जो है आपके वो भी उत्तर प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा SBI जो बैंक ATM है आपके वो भी आपके उत्तर प्रदेश में ही है आपके। ठीक है, आगे बात करते हैं मौसम की। तो उत्तर प्रदेश में जो मौसम है आपका देख लेते हैं आपका। तो मौसम यानी ग्रीष्म मार्च से जून तक आपका, और वर्षा ऋतु आपकी यानी ग्रीष्म ऋतु जो आती है मार्च से जून तक रहती है आपकी। वर्षा ऋतु जो आती है मध्य जून से सितंबर तक रहती है, और शीतकाल आता है यानी ठंड आती है आपकी अक्टूबर से फरवरी तक आती है। अगर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान होगा तो गोरखपुर होगा। तो इसके मतलब क्या है, यहाँ सर्वाधिक वर्षा होगी तो उपज भी सबसे ज़्यादा होगी, तो गन्ने की खेती भी सबसे ज़्यादा कहाँ की जाएगी, आपकी गोरखपुर में ही की जाती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो आपके मथुरा क्षेत्र में। इसका कारण है हम बताएंगे अभी, सबसे ज़्यादा आपके गोरखपुर में ही क्यों बारिश होती है और सबसे कम बारिश है। तो हम जब जलवायु उत्तर प्रदेश की पढ़ेंगे तो वहाँ आपको डिस्कशन करा देंगे, आपको ये बता देंगे कि जो गोरखपुर में वर्षा ज़्यादा होती है और मथुरा में कम क्यों होती है, क्या कारण है इसका आपका। तो यहाँ देखते हैं हम जनसंख्या। तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो आपकी याद रखने के लिए आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। 1998 यानी डेट ऑफ बर्थ याद कर सकते हो, 1 2 3 4 1, यहाँ से याद रख सकते हो 1 2 3 4 1। तो जो भारत की जनसंख्या है, तो भारत की जो जनसंख्या है आपकी 121, ठीक है, 121 0 569, ठीक है, 569 और 573, ऐसे याद ये याद रख सकते हो। ये हमारे देश की जनसंख्या है। इस देश की जनसंख्या का अपने पास जो उत्तर प्रदेश रखता है वो 16.5% या 50% आपका अपने पास जनसंख्या रखता है। और जनसंख्या की दृष्टि से आपका उत्तर प्रदेश जो है आपका भारत में प्रथम स्थान पर है आपका, अगर जनसंख्या की बात करते हैं। और विश्व में अगर हम बात करते हैं, अगर हमारा उत्तर प्रदेश एक देश होता तो क्या होता आपका, तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है आपकी चीन की है, फिर क्या है भारत की है, भारत के बाद अगर हम बात करेंगे तो USA यानी अमेरिका की है, और अमेरिका के बाद हम बात करते हैं अगर जनसंख्या में तो इंडोनेशिया की है, और इंडोनेशिया के बाद अगर हम बात करते हैं तो ब्राज़ील की है, तो ब्राज़ील की है। लेकिन अगर ब्राज़ील को हटा दिया जाए, ब्राज़ील से फिलहाल तो ज़्यादा है आपकी जनसंख्या, अगर ब्राज़ील को हटा दिया जाए तो उत्तर प्रदेश को यहाँ पर फिक्स किया जा सकता है। तो यानी उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या इतनी है, अगर जनसंख्या यानी ये कि ये देश होता है उत्तर प्रदेश, तो जनसंख्या के आधार पर ब्राज़ील के स्थान पर आपका बैठा होता है आपका जनसंख्या के आधार पर। तो इतनी जनसंख्या है आपके उत्तर प्रदेश में। अब बात करते हैं महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पुरुषों की भी कितनी है ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं स्त्री और पुरुष का अनुपात है, यानी लिंग अनुपात कितना है। 1000 पुरुषों पे जो स्त्रियों की संख्या है वो कितनी है आपकी, तो 1000 पुरुषों पे जो स्त्रियों की संख्या है वो आपकी है 912। अगर हम बात करते हैं हमारे देश के लिए आपका, तो 943 है, 943 है 1000 पे, 1000 पुरुष पे, यानी देश में कितनी महिलाएं हैं आपकी, तो 943 हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में कितनी है आपकी 912 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। अगर हम बात करते हैं आपका जनसंख्या घनत्व की हम बात करते हैं, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति कितने लोग रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं 829 लोग वर्ग प्रति किलोमीटर में। अगर हम देश की बात करते हैं तो 300 लगभग 84 लोग आपके रहते हैं स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 384 कहीं 382 तक किताबों में आपको देखने को मिल जाएगा, 382 तक तो आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी राजकीय भाषा है जो हिंदी है, तो ये हिंदी जो बनाई गई थी 1968 से। अगर आपसे पूछता है कि कार्यालयों में ये कब लागू की गई हिंदी, तो 1968 से लागू की गई थी उत्तर प्रदेश में राजकीय भाषा के रूप में आपका, ठीक है। तो लोगों ने जो पढ़ रखा है आपका
14 सितंबर और 1949 से ही आपकी हिंदी लागू है। तो भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है आपका। उत्तर प्रदेश में जो आपकी भाषा लागू हुई है, आपके सिंपल सा कह सकते हो हमारे कार्यालयों में जो लागू हुई है, जो सरकार द्वारा लागू की गई है, वो 1968 से लागू की गई है आपकी। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा आपका जो उर्दू है, उर्दू भाषा को जो मान्यता दी गई है वो 1989 में दी गई है आपकी। राजकीय भाषा या राजभाषा के रूप में इसे चिन्हित किया गया है। राजकीय चिन्ह हमारा क्या है, तो राजकीय चिन्ह में आपको 3 नदियां दिख रही हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, 2 मछली और उत्तर प्रदेश का लोगो और धनुष और तीर बाण। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता, मछली कितनी है? 2 है, धनुष 1 है, तीर बाण 1 है आपका, और नदियां कितनी हैं? तो 3 नदियां हैं आपकी। ठीक है, आगे देख लेते हैं आपका। राजकीय जो हमारा पुष्प है वो पलाश है आपका। राजकीय जो वृक्ष है वो अशोक है आपका। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय जो दिवस हमारा है 24 जनवरी, और राष्ट्रीय जो पशु है वो बारहसिंगा है आपका। राष्ट्रीय जो पक्षी है हमारा वो आपका सारस या क्रोच है। अगर वर्तमान में हम बात करते हैं राज्यपाल की तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। और हम बात करते हैं अगर मुख्यमंत्री जी की तो आदित्य योगी नाथ जी हैं आपके। क्रम की हम बात कर लेंगे, इन सबके जो क्रम है आपसे क्रम भी पूछ लेता है क्वेश्चन। तो अभी तो हम बेसिक सिर्फ जानकारी सिर्फ आपको दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि जनसंख्या 10 की वृद्धि दर हमारी क्या है, यानी 10 साल में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, तो आपकी लगभग 20.2 है लगभग, या 4 भी ऑप्शन कहीं आ जाता है। शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या अगर हम बात करते हैं तो यानी शहर में जनसंख्या आज भी उत्तर प्रदेश में कम रहती है, लगभग 22.5% समथिंग, और गांव में अभी भी 78% आपकी जनसंख्या रहती है। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं आपका, ये थोड़ा यहाँ से आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपका ये धर्म हम बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है आपका। तो यहाँ से हम बात करेंगे धर्म के अनुसार जो जनसंख्या बांटी गई है उत्तर प्रदेश की 2011 जनगणना के अनुसार। आपका जो उत्तर प्रदेश या हमारे देश की 15वीं जनगणना थी, तो इस जनगणना के अनुसार हम यहाँ देखते हैं आपका, और आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी, तो सबसे ज़्यादा जो रहते हैं वो हिंदू बहुल्य जनसंख्या है आपकी। तो हिंदुओं की जो जनसंख्या है आपकी 79.73% है, और ये सबसे ज़्यादा है। अगर आपसे पूछता है सबसे कम जो धर्म रहते हैं, सबसे जो कम धर्म है वो बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म की जो जनसंख्या है बहुत नाम मात्र है आपका। अगर दूसरे कम पे बात करेंगे तो आपका जैन धर्म है, यानी सबसे कम क्या है? बौद्ध धर्म, और उससे ऊपर क्या है? जैन धर्म है, और उससे ऊपर की हम बात करेंगे तो ईसाई है। तो इनके क्रम भी आपसे पूछ सकता है। तो हिंदू मुस्लिम आप ऐसे याद रख सकते हैं, सबसे ज़्यादा क्या है? हिंदू है, फिर मुस्लिम बहुजन है आपका। मुस्लिम बहुजन के बाद में आप अगर बात करेंगे तो सिख है, और सिख के बाद बात करेंगे तो हमारा क्या है? ईसाई है, और ईसाई के बाद बात क्या करेंगे तो आपका हो जाएगा जैन, फिर बौद्ध। तो सबसे कम आपके क्या हो जाएंगे? बौद्ध, और सबसे ज़्यादा आपके क्या हो जाएंगे? हिंदू। तो ये याद रख सकते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो 0.29% जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। जनसंख्या की हम बात कर ही चुके हैं। 25 अगस्त 2015 को रजिस्टर जनरल सेंसर कमीशन भारत में शीर्ष जो आंकड़े दिए हैं उस आंकड़ों के अनुसार हम यहाँ देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। कुल साक्षर हम लोग कितने हैं? जो साक्षर हैं हम लोग पढ़े लिखे हैं। सबसे देश में अगर हम बात करते हैं सबसे जो पढ़ा लिखा आपका देश में है वो केरला है। केरल का एक जिला है जिसका नाम है कोझिकोड। तो ये केरल का सबसे बड़ा यह साक्षर जिला है आपका। और ये साक्षर की जो रिपोर्ट ली जाती है वो 0 से लेकर 1 तक के बीच में ली जाती है, और इसी को 100% मान लिया जाता है। तो इसीलिए आपको कभी कभी सिर्फ ऐसे भी दे सकता है कि 0.67% आपका, तो ये भी आपका लग जाएगा क्योंकि फिर हम एक को मानकर ये किया गया है आपका। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हम साक्षर हैं, सबसे जो पढ़े लिखे हैं आपके साक्षर हैं वो लगभग आपका क्या है 67.7% है। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला सबसे साक्षर है और कौन सा जिला सबसे साक्षर नहीं है आपकी, इसकी भी बात कर लेंगे। अब अगर पुरुष और स्त्रियों की हम बात करते हैं तो पुरुष और स्त्रियों में सबसे पढ़े कौन है? तो पुरुष आपके सबसे ज़्यादा साक्षर हैं, स्त्रियाँ अभी
क्या हैं, कम साक्षर हैं। अगर हम नगरीय और पुरुष स्त्रियों में बात करते हैं तो नगरों में भी पुरुष, और ग्रामीण में भी अगर हम बात करते हैं तो ग्रामीण में भी पुरुष ही सबसे ज़्यादा साक्षर माने जाते हैं। जो हमारी प्रशासनिक इकाइयां हैं, जो प्रशासन की इकाइयां हैं उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे हमारे आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं, तो 4 हैं। मंडलों की संख्या कितनी है, तो 18 है। जिलों की संख्या कितनी है, 75 है। सबसे बड़ा जिला कौन है, हम इसकी बात करेंगे। छोटा कौन सा है, समस्त जिलों पे हम बात करेंगे। अगर नगरों के नगर समूह की संख्या कितनी, 915 है आपकी, तो ये हम देखेंगे। और यहाँ हम थोड़ा सा देख लेते हैं आपके इम्पोर्टेंट जो हमारा फैक्ट है कि अगर ग्राम पंचायतें कितनी है, तो लगभग 60,000 आप याद रख लीजिए। 60,000 से आप याद रख लीजिए, 60,000 में आपके क्या हैं, लगभग आपके 17 ही काम है, तो 60,000 ग्राम पंचायतें हमारे यहाँ। अगर न्याय पंचायतों की हम बात करेंगे तो लगभग 8,135 हैं। और तहसील की बात करेंगे तो 350 हमारे यहाँ तहसीलें हैं। और सामुदायिक विकास खंड की हम बात करेंगे तो 821 समुदाय विकास खंड है हमारे यहाँ। नगर निगम की बात करेंगे तो 17 है। 17वां जो बना हुआ है वो आपका शाहजहांपुर में बना हुआ है, 17वां नगर निगम। और कुल गांव की हम बात करेंगे तो कुल गांव ऐसे याद रख लीजिए आपके लगभग 1 लाख गांव हैं, ठीक है। 1,06,774 आपके गांव हैं। अगर नगर पंचायतों की हम बात करते हैं तो नगर पंचायतें आपके यहाँ जो है उत्तर प्रदेश में वो हैं 457। नगर निगम, नगर पंचायत और न्याय पंचायतें, ये इनमें से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो ये हमारा छोटा सा पॉइंट था आपका। अब हम देखते हैं आगे आपका बेसिक हम देख लेते हैं कि भारत में स्थिति प्रथम स्थान पर क्या है। फिर हम इसके बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश के समूह, यानी उत्तर प्रदेश जो हमारा क्या डायरेक्शन उसकी है और कितने अक्षांशों पर है और कितने देशांतरों पर है। यहाँ पर हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर क्या रखता है आपका देश में। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके भारत में जो प्रथम स्थान पर पशु या फल उत्पादन में रखता है, तो कुल यानी पशुधन, यानी सबसे ज़्यादा जो पशु हैं आपके, जो जानवर हैं आपके, वो सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं आपके उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे याद रख लीजिए जनसंख्या ज़्यादा है तो जानवर भी क्या है आपके ज़्यादा है। जब जनसंख्या ज़्यादा है तो आपका जानवर ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, दूध उत्पादन भी ज़्यादा होगा। तो दुग्ध उत्पादन में हम बात करेंगे विश्व में भी और अपने देश में भी बात करेंगे। प्रति व्यक्ति जो दूध सबसे ज़्यादा मिलता है वो पंजाब, दूसरे नंबर पे हरियाणा है। और यहाँ पर हम बात करते हैं जो दूध आपका सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में आपका पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए। अगर हम आम उत्पादन की बात करते हैं तो लखनऊ मलियाबाद हो जाएगा। आंवला उत्पादन हो जाएगा आपका सबसे ज़्यादा जो करता है आपका वो उत्तर प्रदेश ही करता है। उत्तर प्रदेश में हम इधर देखते हैं औद्योगिकरण में हम देख लेते हैं और परिवहन में, तो कांच उत्पादन में और डायस्पोर क्या होता है हम ये बात करेंगे। और रेल की कुल लंबाइयों में भी और राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाइयों में भी सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश को ही गिना जाता है। अगर जनसंख्या देखेंगे तब भी ज़्यादा है, जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है, बैंक शाखाएं सबसे ज़्यादा हैं, डाकघर भी सबसे ज़्यादा हैं और समाचार पत्र पढ़ने वाला भी सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश ही है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर जो आपका क्षेत्र है हमारा, यानी कुल सिंचित क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 24% हमारा क्या है, कुल देश के अनुसार हमारा 24% कुल सिंचित क्षेत्र है जो सिंचाई के लिए जाना जाता है। और कुल नलकूप क्षेत्र है, नलकूप क्षेत्र जो हमारा है वो भी आपका सबसे ज़्यादा है देश में। और कुल नहरी सिंचित क्षेत्र है, यानी नहरों द्वारा जो सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है वो भी उत्तर प्रदेश में ही होती है। उत्तर प्रदेश में जो कृषि क्षेत्र में आपका है तो खाद्यान्न, यानी जो खाद्य उत्पादन है, जो आपका खाने वाली वस्तुओं का जो उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो भी वो भी उत्तर प्रदेश है। गेहूँ और गन्ना और आलू, मसूर, हल्दी या मेंथा ऑयल, पीपरमिंट, इन सब उत्पादनों में क्या है आपका जो उत्तर प्रदेश है वो आपका क्या है प्रथम स्थान पर। उत्तर प्रदेश क्या है आपका ये प्रथम स्थान पर है। तो आगे हम देख लेते हैं, ये हमारा कुछ छोटा सा पॉइंट है। ये अनुसूचित जाति जो परसेंटेज है वो मात्र आपका यानी एसटी का जो परसेंटेज है वो ना के मात्र है बिल्कुल ही। और जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति रहती है वो सोनभद्र में। अगर परसेंटेज की हम बात करेंगे प्रतिशत के अनुसार वो भी हमारा मध्य प्रदेश, वो आपका सोनभद्र ही आ जाएगा। और सबसे कम जो अनुसूचित जाति है आपकी, अनुसूचित जनजाति सबसे कम है वो बागपत में है। और यहाँ सबसे ज़्यादा परसेंटेज, या हम विदाउट परसेंटेज बात करते हैं तब भी सोनभद्र ही आएगा।
और सबसे कम अनुसूचित जनजाति परसेंट वाला जो जिला है कन्नौज, जिससे हम इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रदेश में 10 नई जनजातियों की समृद्ध सूची समृद्ध किया गया है, जो 2013 से आपके बताएंगे कौन कौन सी हैं आपके। प्रमुख हस्तशिल्प क्या है हमारा, तो चिकन का काम है, जरी का काम है, लकड़ी के खिलौने, फर्नीचर, मिट्टी के खिलौने, कालीन, सिल्क और पीतल का काम। जैसे मुरादाबाद में क्या होता है, पीतल का काम। चिकनगरी कहाँ आपका, तो बनारस क्षेत्र और सहारनपुर क्षेत्र आपका। तो ये हम सब बात करेंगे कि खिलौने कहाँ बनते हैं आपके। प्रमुख लोक गीत की अगर हम बात करेंगे तो विरहा है, चैती है, कजरी है, रसिया है, आला है। तो इन गीतों की भी हम बात करेंगे एक एक, जो यहाँ आपके जिन लोगों से संबंधित ये गीत है उनकी भी हम बात करेंगे। प्रमुख लोक नृत्य अगर हम बात करेंगे तो चरकुला यूपी में आ भी चुका है आपका। तो कट घोड़ा, चरकुला, कर्मा, पांडव, ये आपके क्या है, धोबिया, राय, थारू, ये जनजाति है। अगर हम बात करेंगे तो ये इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए रहने देते हैं इतने ही। अगली उसमें हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का आपका आकार कैसा है, कितने अक्षांश पे, कितने देशांतर पे है। तो इस वीडियो को लाइक करना, आप लोग सब्सक्राइब करना, और यूपी की जितनी भी बेस्ट से बेस्ट आपकी किताबें हैं उनमें से छांट के आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बाय टॉपिक बिल्कुल आपको कराएंगे। तो आप इसे देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।